लड्डू गोपाल की सेवा कौन कौन करता है? बहुत लोग करते हैं। तभी सभी लोग कहते हैं ना जय श्री कृष्णा। यहाँ पे जब आप लोग ऐसा बोलते हो तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं वृंदावन में नहीं हूं। और ये पहला स्थान है जहां पे सभी के सभी जय श्री कृष्णा बोलते हैं। रोज भगवान को नहलाते होंगे ना आप लोग, है ना? एकादशी का व्रत कितने लोग करते हैं? सारे के सारे? अरे वाह, सभी भक्त हैं। आपके लिए तालियां तो होनी चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम। हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु भी होती है, अकस्मात मौत जिसे कहते हैं। तो शास्त्रों का कहना है कि जो लड्डू गोपाल को, कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को बात एक ही है, चाहे उनकी बड़ी प्रतिमा हो या छोटी हो, भगवान तो भगवान ही होते हैं। उनको स्नान करा के पंचामृत से, फिर उसका जब हम पान करते हैं तो अकाल मृत्यु हरणम। जो व्यक्ति पंचामृत का पान करता है, अर्थात भगवान को नहला धुला के, चरणामृत पंचामृत जो भी कह लो, तो उससे क्या होता है? हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। आदि व्याधि होती है ना, जो ग्रह नक्षत्र आदि सताते हैं, वो नहीं सताते। और उस व्यक्ति का दोबारा इस संसार में जन्म भी नहीं होता है। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उसका दोबारा जन्म भी नहीं होता है। तो सभी लोग अगर ये सेवा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक नियम और बता दें, आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टाश्च मैथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। जैसे आप अपने बच्चों को कोचिंग वगैरह भेजते होंगे या घर पे कोचिंग दे रहे होंगे, पढ़ाते होंगे, तो एक समय होता है ना जिस समय हम भगवान का ध्यान करते, सायकाल का समय जो होता है, जिस समय सूर्यास्त हो रहा है या अस्त हो चुका है लेकिन प्रकाश फिर भी थोड़ा थोड़ा है। अस्त तो हो गए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश है। उस समय हिरण्यकशिपु का वध हुआ था, आप सभी लोग जानते हो। जब हम भगवान का दीपक जलाने के लिए चलते हैं तो वो समय कुछ देर के लिए टाल दो। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अगर उस समय आप भोजन करते हो तो घर में बीमारी आएगी। गर्भ दुष्टाश्च मैथुने, इस लाइन का अर्थ नहीं करेंगे। अगर आप पंडित जी से जुड़े हो तो पंडित जी से पूछ लेना बाद में, क्योंकि मैं करूंगी नहीं। लेकिन अगर आप समझेंगे तो थोड़ा सा इशारा कर सकते हैं। हिरण्यकशिपु अपनी माँ के गर्भ में इसी समय आया था। तो ये जो समय होता है ना, भगवान का भजन का होता है, विषयों के सेवन का नहीं होता है। आगे आप लोग समझदार हैं। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, जो इस समय सोता है उसके घर की लक्ष्मी चली जाती है, उनके घर में पैसा नहीं रहेगा। फिर स्वाध्याये मरणम ध्रुवम, अगर उस घर में उस समय कोई पढ़ रहा है, एक दो बार हो जाए चलेगा, लेकिन आपका नियम ये सदियों से चला आ रहा है, तो किसी की मृत्यु हो सकती है। ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। तो हमेशा वो टाइम थोड़ा बचा के चलो, क्योंकि वो टाइम होता है भजन का। और एक बात बता दूं आपको, आप लोग भोजन करते हो, 4 दिशाएं होती हैं, किसी भी दिशा में मुख करके बैठ जाते हो, ये हमें पता है।
आलसी जो हो ना, और दूसरा अपनी इच्छा से जीवन जीते हो। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि दो दिशाओं को तो भूल जाइए। कौन कौन सी? दक्षिण और पश्चिम। इन दो दिशाओं में भूल कर भी मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। या तो उत्तर हो मुंह आपका, या फिर पूरब की तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा। अगर आप दक्षिण और पश्चिम की दिशा में मुख करके भोजन करते हैं, बीमारी बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी, पैसा भी घटेगा, परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे। चौथा भी है, वो बताना नहीं चाहते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो दो दिशाओं का चुनाव कर लो, या तो पूर्व या फिर उत्तर दिशा। जब भी भोजन करें तो इन दो दिशाओं की तरफ। और सोने का भी यही नियम है। आप सोते हो ना, तो किसी भी दिशा में आपके पैर होते हैं। आपका ढंगी, मतलब आज के समय में आपकी बात नहीं कर रही हूं, आपका मतलब जो लोग ये सुन रहे हैं या जो लोग ऐसा कर रहे हैं, कहीं पैर है तो कहीं हाथ है। अगर वो थोड़ा अलग कर दिया होता ना, तो कहां कहीं आप पैक करके रख देते, ये भी कर सकते थे। तो आपको सिर्फ पता है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ इतना जानते हो। पश्चिम की ओर भी पैर नहीं करते हैं, पश्चिम की ओर भी पैर नहीं करते। तो थोड़ा सा ये ज्ञान रखिए, दक्षिण दिशा छोड़ो तो पश्चिम भी छोड़ दो। दो दिशाएं आपके लिए शुभ हैं, पूर्व और उत्तर। ठीक है।